एक समय था जब राम के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। श्री राम लला के दर्शन, राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में है। श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव चल रहा है। 18 लाख दियों से सरयू तट जगमग हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने दीप जला करके दीपोत्सव की शुरुआत की। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र गए, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन और पूजन किए। सभी की जोरदार तालियों के माध्यम से इस दीपोत्सव का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न हो रहा है। ये पर्व है, उत्सव है, आस्था का, उल्लास का, हर्ष का, उत्साह का और आज की काउंटिंग कम हो जाएगी, जल्द से जल्द बाहर निकले। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर
प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे, उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख कर रही हूं। आज अद्भुत तस्वीरें अयोध्या से देखने को मिली है। सरयू तट जगमग हुआ, आतिशबाजी हुई है और एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड आज यहां से बना है। बिल्कुल, देखिए प्रिया, लगभग 15 लाख से ज्यादा दिए एक साथ आज राम की पैड़ी पर जलाए गए हैं और दीपोत्सव का पहला दीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से जलाया। सरयू आरती में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और जो यहां पर आतिशबाजी की गई थी सरयू नदी के किनारे, उसके भी साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। इस वक्त का अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से रवाना हो चुके हैं। लगभग 3 घंटे तक पीएम मोदी अयोध्या में मौजूद रहे। सबसे पहले रामलला का दर्शन करना और उसके बाद राम मंदिर के जो निर्माण का स्थल है वहां पर जाकर जायजा लेना, समीक्षा करना, कामकाज की पूरी जानकारी लेना। और खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह रास्ता तय किया जहां पर मैं मौजूद हूं, राम जन्मभूमि से रामकथा पार्क तक, दोनों तरफ जितने भी लोग मौजूद थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। रामकथा पार्क में प्रतीकात्मक तौर पर राम जी का राज्याभिषेक किया और फिर उन्होंने अपना भाषण दिया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस बार का दीपोत्सव अयोध्या के लिए अपना ही नया रिकॉर्ड बनाने जैसा है और पुराना तोड़ने जैसा। एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि आम जनता अपने घरों से निकलकर इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर आपको दिखाई देगी। कुछ इस तरह के प्रवेश द्वार, हर गली को सजाया गया है, हर चौक चौराहों को सजाया गया है, दिए जलाए गए हैं और यह संख्या, मुझे जो अब तक जानकारी मिल रही है, पूरे अयोध्या में लगभग 20 लाख की यह संख्या पार हो चुकी है। अलग अलग मठ, चौक चौराहों और मंदिरों में जो दिए जलाए गए हैं, आम जनता आपको यहाँ पर बहुत भारी संख्या में दिखाई देगी। इस बात की बंदिश थोड़ी जरूर थी कि यहाँ गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन लोग पैदल ही अपने घरों से निकल आए हैं इस दीपोत्सव का साक्षी बनने के लिए, क्योंकि हर कोई एक बार दीपोत्सव की इस झलक को नजदीक से जरूर देख लेना चाहता है, इसीलिए अपने घरों से निकले हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं बस्ती से आया हूँ। अच्छा, पैदल ही चले आ रहे हैं। दीपोत्सव देखा आपने? हाँ, बड़ी दिली इच्छा थी दीपोत्सव देखने के लिए और बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जब से भगवान राम यहाँ आए हैं दीपावली में, तब से सनातन धर्म में हमारे यहाँ चला आ रहा है कि लोग दर्शन करने आते हैं। समय से आप कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। दीपोत्सव देखा? दीपोत्सव के लिए ही आए थे। हाँ, वही देखने आए थे। और भैया जो है झांसी से आए हैं। हाँ। तो हम लोग दीपोत्सव के लिए मेन आए थे। मैं 19 तारीख से आई हुई हूँ और रोज पूरा घूमा है अयोध्या। तो देखिए कैसा लगा इस बार का दीपोत्सव, पीएम मोदी भी मौजूद रहे। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, ऐसा मेला पहले कभी नहीं देखा। और ये मेरे जीवन का सबसे विश्वसनीय क्षण था जब आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों के दर्शन एक ही मंच पर सुलभ हुए। तो देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि किस तरह दूर दूर से कोई मुंबई से पहुंचा है, कोई झांसी से आया है, कोई बस्ती से आया हुआ है। आप
तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, दूर दराज से लोग आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए अपने भाषण में हर उस चीज का जिक्र किया जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। और एक बात यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा तो लिया ही है, अयोध्या के विकास कार्यों का जो एक मास्टर प्लान 2047 तैयार हुआ है उसकी भी जानकारी ली है, क्योंकि जैसे ही जनवरी 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद से ही देश और विदेश के बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, तो उनके लिए एक बड़ा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए जब वो लोगों को संबोधित भी आज कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। इस वक्त राम भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राम, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि कुछ मंचन हो रहा है, कुछ कलाकार कुछ मंच पे भी मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से रामलीला इस वक्त यहाँ पर चल रही है। लेजर शो के भी माध्यम से आज हमने राम कथा सुनी है, लेकिन आपके पीछे की भी तस्वीरें जरूर दिखाइए जी न्यूज के दर्शकों को। बिल्कुल, ये कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, दर्शकों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो कलाकार हैं ये भारत के नहीं हैं, ये श्रीलंका के कलाकार हैं। और ये श्रीलंका के कलाकार जो है वो रामलीला का मंचन कर रहे हैं। सिर्फ 30 मिनट में ये पूरी रामलीला आपको दिखा रहे हैं। और इसमें भी मुख्य बाधा जो यहाँ के लोगों के लिए हो सकती थी कि जो श्रीलंका की भाषा है वो यहाँ के दर्शकों को शायद समझ ना आए, लेकिन इस मंच पर जो प्रस्तुति दी गई है उसमें नृत्य जो है मुख्य माध्यम रहा है। नृत्य और संगीत के माध्यम से रामलीला की प्रस्तुति दी गई है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और अभी देखिए उसका अगला जो प्रसंग है उसका मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं ताकि जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें पता चले। ये लंकाधिराज रावण है और लंकेश अब जो है तपस्या की मुद्रा में आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए, ये संगीत के माध्यम से ये प्रस्तुति देने की पूरी कोशिश की गई है। भाषा बाधा न बने ये प्रयास किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए एक झलक, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज का जो दीपोत्सव रहा है वो कई मायनों में खास रहा है। विशेष रूप से सरयू के तट पर जो आतिशबाजी हुई, जो ग्रीन पटाखे चलाए गए, वो अद्भुत था इस बार। और पिछली बार से ये एड ऑन है, इस बार अधिक था, दियों की संख्या ही सिर्फ नहीं, ये आतिशबाजी भी। और आपको प्रिया अच्छी तरह से एक चीज़ याद होगी, और वो ये है कि हमने नए साल के अवसर पर देखा कि ऑकलैंड में किस तरह की आतिशबाजी होती है, हमने देखा कि सिडनी के ब्रिज पर किस तरह की आतिशबाजी होती है, लेकिन दीपोत्सव का जो पर्व है पूरी दुनिया के लोग शायद ये देख रहे होंगे कि अयोध्या की आतिशबाजी कैसी होती है। और इसके बाद संभवतः इंतजार इस बात का रहे कि अयोध्या में किस तरह से जो है वो पर्व मनाया जाएगा अगली बार। इसका लोगों को इंतजार पिछले 5-6 वर्ष से तो रहता है, और आगे और भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि जैसा विशाल बता रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे बने रहिए हमारे साथ। आपका वापस रुख करूंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में थे तो प्रभु श्री राम की नगरी से उन्होंने आज जो बातें कही हैं वो आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की तो रज रज में, कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग
पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रहे हैं।